नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन में आज आपको हम बताएंगे कहां छात्र ने किया एक छात्रा पर जानलेवा हमला। ये तीन तस्वीरें तीन बड़ी खबरों से जुड़ी जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कहां लूट से मची सनसनी। तो दिखाएंगे आपको कोरोना पर क्या है सरकार का एक्शन प्लान। इन सब खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 10 महानगर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए एक बिल को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद आज गहलोत मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास में होने वाली बैठक में राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा हो सकती है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विचार मंथन करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय दौरे पर गोवा जा रहे हैं। दौरे के दौरान नड्डा डॉक्टर्स के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ आज से 2 दिवसीय कानपुर दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। ममता अपने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी के साथ बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र, त्रिपुरा हिंसा और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू संभाग में 8 छोटी बड़ी टनलों समेत 25 हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें 257 किलोमीटर सड़कों का निर्माण भी होगा। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब यात्रियों के लिए फिर से भोजन की व्यवस्था रहेगी। अब रेलवे ट्रेनों में पका हुआ भोजन परोसना फिर से शुरू करेगा। कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर भोजन पकाने की सुविधा या खाना सर्व करने की सुविधा बंद कर दी गई थी। दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक राजधानी दिल्ली का AQI 280 है। तेज हवा चलने से हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार है। दिल्ली में स्कूल खोलने और वर्क फ्रॉम होम खत्म करने समेत कई अहम मुद्दों को लेकर आज अहम बैठक होगी। बताया जा रहा है कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में वर्क फ्रॉम होम खत्म करने और स्कूलों को दोबारा खोलने पर ऐलान हो सकता है। कोवैक्सीन की दोनों डोज कोरोना के सिम्टोमेटिक में 50% प्रभावी है। ये दावा लेसेंट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित भारतीय वैक्सीन के रियल वर्ल्ड असेसमेंट में किया गया है। और बड़ी खबर पाली से। यहां एक तरफा प्यार में एक सिरफिरे ने स्कूल में घुसकर 11वीं की छात्रा का गला ब्लेड से काट दिया। छात्रा को गंभीर हालत में पाली में भर्ती करवाया गया है। घटना मारवाड़ थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि आरोपी भी उसी स्कूल में 12वीं का छात्र है। घटना के बाद आरोपी पाली अस्पताल भी जा पहुंचा और छात्रा की हालत जानने की कोशिश की। इस दौरान छात्रा के परिजनों ने उसे पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी छात्र पिछले 4 दिन से उसे लगातार परेशान कर रहा था और बार बार उस पर फ्रेंडशिप का दबाव बना रहा था। तब उसने अपने भाई को बुलाकर उसे समझाया भी था, लेकिन वो नहीं माना और लंच टाइम के दौरान उस पर हमला कर दिया। पाली से एक खबर, एक सिरफिरे छात्र ने छात्रा पर किया जानलेवा हमला। छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालत गंभीर है। श्याम चौधरी पाली से मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, छात्रा की हालत कैसी फिलहाल और आरोपी छात्र को हिरासत में लिया गया? जी सुमित जी, ये बिल्कुल पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक थोड़ा कल्ला विद्यालय का मामला है, जहां पर एक छात्र ने एक तरफा प्यार में छात्रा के गर्दन पर ब्लेड से काट दिया था, जिससे छात्रा गंभीर घायल हो गई, जिसे मारवाड़ जंक्शन अस्पताल से पाली अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर उसके उपचार के बाद लड़की की स्थिति, छात्रा की स्थिति ठीक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी नाबालिग छात्र को संरक्षण में ले लिया है और शांति भंग के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। और फिलहाल पुलिस मामले की छात्रा के परिजनों द्वारा किसी तरह का मामला अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है, उसको लेकर उसको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अगली कार्रवाई करेगी। जी, इस छात्र ने अब तक पूछताछ में क्या कुछ बताया? क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस छात्रा पर इस छात्र ने हमला किया, ये लगातार उसे परेशान कर रहा था और उस छात्रा ने अपने भाई को भी बुलाकर
इससे बातचीत करवाई थी, समझाया था इसे, क्या कुछ इसने पूछताछ में बताया अब तक? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि ये छात्र पिछले 4 से 5 दिनों से इस छात्रा को परेशान कर रहा था और उसे फ्रेंडशिप के लिए दबाव बना रहा था। और उसने 2 दिन पूर्व क्लास के बोर्ड पर भी लिखते आई लव यू वाइफ नाम से ऐसा लिखा था, जिसको लेकर छात्रा ने शिकायत भी की, लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसको लेकर छात्र का हौसले और बुलंद हो गए और उसने छात्रा को लगातार परेशान करता रहा। और वहीं छात्रा के भाई द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करके उसको समझाने का प्रयास किया तो छात्र गुस्सा गया और उसने छात्रा के गर्दन पर ब्लेड से हमला कर दिया। जी अच्छा, इस छात्रा ने स्कूल प्रशासन से भी शिकायत की होगी इस बारे में? आपने बात की स्कूल प्रबंधन से, प्रशासन से, क्या कह रहे हो, क्या कार्रवाई की थी उन्होंने? अगर शायद वो लोग पहले कदम उठाते तो इस तरह की तस्वीर सामने ना आती। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि छात्रा ने 2 दिन पूर्व जो छात्र ने बोर्ड पर छात्रा के लेकर मैसेज लिखा था, उसको लेकर पूरी स्कूल में ये जानकारी भी मिली, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा। ठीक है, शुक्रिया शाम तमाम जानकारी के लिए। खबर अजमेर से है। अजमेर के किशनगढ़ में लुटेरों ने मार्बल कारोबारी संजय लखोटिया के घर लूटपाट मचाई। जानकारी के मुताबिक लुटेरों ने संजय के घर धावा बोल दिया और 5 लोगों को बंधक बना लिया, साथ ही दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। इसके बाद लाखों रुपए के सोने चांदी से भरे बॉक्स को लेकर फरार हो गए। साथ ही घर में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी ले गए। हालांकि आरोपियों के भागने का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। लेट रहे थे, आए 4 जने आके एकदम 2 हमारे ऊपर चल गए, 2 उनके ऊपर चल गए, मुंह बांधा, सबसे पहले मुंह बांधा। फिर मैंने कहा चाप अंगुलियां काटने की कोशिश करी तो बोले चुपचाप लेटे रहो नहीं तो पूरी जान से मार देंगे। फिर हाथ बांधा, फिर पाँव बांध दिया, फिर इनके बांध दिया। इनके बोले पैसा तो करना मेरे को, पैसा करना तो बोला क्या यही कर लो बिस्तर पर ही। फिर बस यहाँ से निकल के अंदर में लोकर वोकर सब तोड़ा करा, वो सब सामान घाला करा, यहाँ से निकल। अजमेर से सहयोगी चंद्रशेखर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, पूरा मामला क्या है, पुलिस क्या कर रही है पूरे मामले पर? इस समय ये पूरा वाकया जो है देर रात करीब 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में इस घटना को अंजाम दिया गया था। पूरे मकान के परिवार के जो सदस्य थे, 5 सदस्यों को बंधक बनाया गया पहले, उसके बाद में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और लोगों को डराने के लिए फायरिंग भी की गई। उसके बाद जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर परिजन जो थे, घर के रहने वाले लोग थे, उनसे जानकारी जुटाई। साथ ही पूरे किशनगढ़ क्षेत्र में नाकाबंदी की गई है। जी सुनो, नाकाबंदी कर दी, ठीक है, पुलिस जांच भी कर रही होगी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश कर रही होगी, नाकाबंदी की ही जा चुकी है। लेकिन आपने जांच अधिकारियों से पूछा भाई क्यों इतने हौसले बढ़ रहे हैं, लुटेरों के घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, आपको कानो कान खबर नहीं मिलती है, हौसले बढ़ क्यों रहे हैं इतने अपराधियों के? लगातार अपराधियों के हौसले जो है बुलंद होते जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि अजमेर के एक पेट्रोल पंप पर फायरिंग की गई थी, वो भी दहशत फैलाने के उद्देश्य से फिरौती मांगी जा रही थी। साथ ही अजमेर के रामगंज क्षेत्र के अंदर भी दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी। इस तरह की घटनाओं को लेकर के जब पुलिस अधिकारियों से बात की जाती है तो वो स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने से मना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि जांच की जा रही है, लेकिन किस चीज की जांच की जा रही है, इस तरह के अपराध कब रुकेंगे, इससे लेकर कोई स्पष्ट जवाब उनके पास में नहीं है। ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। चोरी की घटनाओं को लेकर क्षेत्र के व्यापारी आक्रोशित है। चोरी पर रोक लगाने और मामलों का खुलासा करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने थाना प्रभारी से मुलाकात की। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने व्यापारियों के साथ मीटिंग कर उन्हें निर्भीक होकर व्यापार करने का आश्वासन दिया है। शाहपुरा कस्बे का ये पूरा मामला है। उन्होंने शीघ्र ही चोरी के मामलों के खुलासे का भरोसा भी दिया है। हीरालाल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कोटपुतली से। हीरालाल, लगातार अपराध की वारदातें बढ़ रही हैं, आपराधिक वारदातें यहाँ बढ़ रही हैं,
चोरी की घटनाओं को लेकर व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन्होंने मांग भी की है पुलिसकर्मियों से, क्या कुछ आश्वासन मिला इन्हें? बता दूं कि शाहपुर परिक्षेत्र में चोरी की वारदातें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों फायरिंग की घटनाएं भी हुई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने चोरी की कई वारदातों को खुलासा भी किया और वह जो फायरिंग की घटनाएं थी उसमें आरोपी भी पकड़े गए थे। लेकिन परसों जो एक चोरी की वारदात हुई थी, एक कपड़े की दुकान में 3 लाख रुपए की जो कपड़े थे उनको चोर चुरा ले गए थे। इसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश भी था और आशंकित भी है। इसी को लेकर देर रात को व्यापारी पुलिस थाने पहुंचे और जो थाना प्रभारी है विजेंद्र सिंह जी, उनसे जाके वो मिले और चोरी के मामले का खुलासे की मांग को लेकर उन्होंने गुहार लगाई है। इस पर थाना प्रभारी ने उनकी मीटिंग लेकर उनको आश्वस्त किया है कि वो निर्भीक होकर अपना व्यापार करें और जो भी संदिग्ध व्यक्ति उनको नजर आता है उसकी तुरंत पुलिस को सूचना दे। साथ ही थाना प्रभारी ने उनको ये भी कहा कि निर्देश दिया है कि जो अपने प्रतिष्ठान है उनके बाहर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाएं, ताकि जो भी संदिग्ध व्यक्ति अगर वहां पहुंचता है तो उसकी जो हरकत है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाए और पुलिस को तफ्तीश करने में काफी सहयोग मिल सके। जी ठीक है, शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दबिश देकर सीकर पुलिस की मदद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी इरशाद ने गुजरात के भरूच में एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें करीब 4 लाख रुपए से अधिक लूट कर आरोपी फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि 15 नवंबर को आरोपी ने अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मुखबिर की मदद से आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में दुकान को बंद करने का हवाला देकर सामान देने से मना करने पर एक बुजुर्ग दुकानदार पर 2 बदमाशों ने पत्थर से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग घायल हो गया। पीड़ित 84 वर्षीय बुजुर्ग कालूराम के मुताबिक दुकान बंद करने के बाद उनके घर पर 2 युवक आए और सामान देने की बात कही तो उन्होंने दुकान बंद करने का हवाला देते हुए सामान देने से मना कर दिया। गनीमत रही कि सिर में चोट नहीं लगी, जिसके बाद दोनों युवकों ने उन पर पत्थर से हमला कर दिया। सूचना देने के बाद भी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से लोगों में खासा आक्रोश है। दुकान बंद कर दी थी मैंने और मैं वैसे बिट रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे को चाहिए सामान, मैंने भाई बंद कर दी है। तो वो अक्की कहती वैसे करने लगे तो मेरा हाथ में झाड़ू था, मैंने कि भाई ठीक है वैसा हो जाएगा। तो उसने पत्थर जो मारा तो मेरे सिर को बचाने के लिए हाथ ऊपर चला गया, नहीं तो पूरा सिर फूटता मेरा। मैंने हाथ ऐसा करा तो हाथ तो वो 2 जगह से पिक्चर हो गया पूरा। सिरोही में सड़क हादसा हुआ है। यहां 4 लेन हाईवे पर हादसा हुआ है। पिकअप और बस में जोरदार भिड़ंत यहां पर हुई। पिकअप सवार 6 लोग इसमें घायल हो गए। मौके पर पिंडवाड़ा सिरोही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। सिरोही में सड़क हादसा, 6 लोग घायल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को धमकी मिली है। गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी दी गई है। आईएसआईएस कश्मीर पर गंभीर ने यह आरोप लगाया है। मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है, दिल्ली पुलिस जुट गई है। गंभीर के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की, गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी दी गई है और गौतम गंभीर ने आरोप आईएसआईएस पर लगाया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को मिली धमकी, जान से मारने की धमकी दी गई है। आईएसआईएस पर गौतम गंभीर ने यह धमकी देने का आरोप लगाया है। अब इस पूरे मामले की जांच में दिल्ली पुलिस जुट गई है। गौतम गंभीर के आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और एक्शन में नए मंत्री आ गए हैं। नए मंत्री अपना पदभार संभाल रहे हैं। महेश जोशी ने अपना पदभार संभाला। जलदाय मंत्री का पदभार उन्होंने संभाल लिया है। डॉक्टर महेश जोशी सुबह सुबह शासन सचिवालय पहुंचे और अपना पदभार
ग्रहण किया। सचिवालय स्थित अपने ऑफिस में विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया। बड़ी खबर, जयपुर कूच करेंगे सांसद किरोड़ी लाल मीणा। पंचायतों के मामले को लेकर जयपुर कूच का प्लान। 3 पंचायतों के समर्थन में किरोड़ी लाल मीणा उतरे हैं। पंचायतों को महवा में शामिल करने की मांग को लेकर अब जयपुर कूच करेंगे। बेजूपाड़ा से हटाने की ये मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, किरोड़ी लाल मीणा जयपुर कूच करेंगे। सांसद किरोड़ी लाल मीणा पंचायतों के मामले को लेकर ये प्रदर्शन करेंगे और 3 पंचायतों के समर्थन में उतरे हैं किरोड़ी लाल मीणा। बेजूपाड़ा से हटाने की मांग है। पंचायतों को महवा में शामिल करने की मांग को लेकर जयपुर कूच। सांसद किरोड़ी लाल मीणा की हुंकार। 3 पंचायतों के समर्थन में पंचायतों को महवा में शामिल करने की मांग। और अब बात कोरोना रिटर्न्स की। कोरोना फिर से वापस लौट आया है। स्कूलों में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। एक्शन में अब सरकार भी है। आज शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे मंत्री बीडी कल्ला। स्कूलों में हेल्थ प्रोटोकॉल समेत कई मुद्दों पर फीडबैक लिया जाएगा। बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए स्कूलों में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे मंत्री बीडी कल्ला। हेल्थ प्रोटोकॉल समेत कई मुद्दों पर फीडबैक लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की समीक्षा बैठक आज शिक्षा विभाग को लेकर, स्कूलों को लेकर, क्योंकि कई स्कूलों में, जयपुर के कई स्कूलों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिलने के बाद अब सरकार भी हरकत में आ गई है। एक्शन मोड में है शिक्षा मंत्री और इसे लेकर एक अहम बैठक आज होने वाली है। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, कोरोना रिटर्न्स और जैसी आशंका जताई जा रही थी कि तीसरी लहर अगर आती है तो इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ेगा, तो क्या अभी माना जाए कि दस्तक दे दी है तीसरी लहर ने? अभी जो जिस तरीके से स्कूलों में मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के और कई बच्चे जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इस लिहाज से पेरेंट्स की चिंता भी बढ़ चली है और साथ में ये विषय जो है सरकार के लिए भी चिंतनीय हो चला है, क्योंकि 15 नवंबर से 100% क्षमता के साथ में स्कूलों को शुरू कर दिया गया था हाल ही में। और उसके बाद जो है एक एक करके जिस तरीके से प्रदेश भर में स्कूलों में जो है कोविड पॉजिटिव के मामले सामने आने लगे। अकेले जयपुर की अगर बात करें तो या आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 22 दिनों में 19 बच्चे पॉजिटिव आए हैं और कल तो एक ही स्कूल में 12 बच्चे पॉजिटिव आए थे। तो ऐसे में ये गंभीर बन जाता है ये मामला कि यहाँ पर कोई भी अगर चूक की गई है तो वो जा करके आगे और बड़ी भारी पड़ सकती है। एक लापरवाही बहुत ज्यादा महंगी साबित हो सकती है। क्या खबरें आ रही हैं, किस तरह का फैसला लिया जा सकता है, कोई कदम उठाया जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से पहले चल रहा था कि 50% विद्यार्थियों के साथ में रोटेशन से जो है क्लासेस लगाने की बात थी और उसके बाद में ऑनलाइन कक्षाएं भी जो है चल रही थी, क्योंकि 100% क्षमताएं जब से की गई तब से ऑनलाइन कक्षाओं को बंद कर दिया गया था। इस लिहाज से उम्मीद की जा रही कि दोबारा से ऑनलाइन कक्षाओं के निर्देश जारी कर दिए जाए ताकि विद्यार्थी अपने घरों पे भी पढ़ाई कर सके और साथ में जो बैठक क्षमता भी पूरी तरह से 100% रखी गई है उसको भी कम करने पर विचार किया जा सकता है। तो आज शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, जो कि अभी नए जिन्होंने यहाँ पर कार्यभार लिया है, और उसके साथ में ही आज ये जो है अधिकारियों के साथ में चर्चा करेंगे। संभवतः उसको लेकर के जो है गृह विभाग को वे अपनी रिपोर्ट देंगे और गृह विभाग उसके आधार पर जल्दी ही कोई नई गाइडलाइन या जो पुरानी गाइडलाइन है उसमें संशोधन करके जारी किया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। जयपुर के एक निजी स्कूल में कोरोना ब्लास्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन में है। खुद चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने मोर्चा संभाल लिया है और जयश्री पेड़ीवाल स्कूल में 12 स्टूडेंट्स के पॉजिटिव आने के बाद पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिया है
सवाल भी पूछा है कि आखिर बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के मुंबई से छात्र जयपुर कैसे पहुंचे। उद्योग के बाद चिकित्सा विभाग जैसा महत्वपूर्ण जिम्मा संभालने जा रहे मंत्री प्रसाद जी लाल मीणा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, उद्योग विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी आपने संभाली करीब 3 साल, अब चिकित्सा विभाग की अहम जिम्मेदारी आपको दी गई, क्या किस तरह से इसको देखते हो और क्या प्राथमिकता रहेगी? जो भी मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है जी, उसको बखूबी निभाएंगे, पहले भी निभाया है, और जो उनका विजन है निरोगी राजस्थान, उसको निश्चित रूप से हम सफल बनाने में विभाग की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उनकी जो भी बजट घोषणाएं हैं, फ्री दवाई है, फ्री जांच है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है, इनका सही तरीके से लोगों को फ़ायदा मिले और राजस्थान को निरोगी बनाने के लिए जो काम उन्होंने छेड़ा है उसको निश्चित रूप से सफल बनाए। लोगों का फ्री इलाज हो, चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में लोगों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिले, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हो, 5 लाख का क्लेम उसको मिले, हर परिवार को मिले। इस योजना को निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को फ़ायदा होगा। और जो भी उनकी काम है, कोविड का काम है, वैक्सीनेशन का है, निश्चित रूप से इसमें राजस्थान नंबर 1 है। और उनके काम की तारीफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की है कि राजस्थान एक तरह से मॉडल स्टेट है पूरे देश में, और अशोक गहलोत जी ने अच्छा काम किया है और भी अच्छा काम निश्चित रूप से उन्होंने जिम्मेदारी दी है, उसको अच्छी तरह काम करेंगे। उनके जो भी निर्देश होंगे, जो भी उनका विजन होगा, उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। हमसे बात करने के लिए आप थे चिकित्सा मंत्री प्रसाद जी लाल मीणा, जो कल पदभार संभालेंगे, लेकिन आज से ही जैसे इनको सूचना मिली कि 12 स्कूली बच्चे पॉजिटिव आए, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और अधिकारी को निर्देश दिए कि इस ओर वो ध्यान दे और बाकी जो उनकी कार्य योजना है कल पदभार ग्रहण करने के बाद ये उसको साफ करेंगे। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं टीना से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। (2020) में #वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम सभी क्रिएटर्स ने देसी ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म्स तो काफ़ी पॉपुलर हुए, एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफ़ी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग ही प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर। गारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन होगा, हमें सीधा फ़ायदा होगा। अगर हमारा कंटेंट वायरल होता है, दैट मीन्स हमें जो फ़ायदा होगा वो भी ज़्यादा ही होगा। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको देव दर्शन यात्रा।